Hello everyone, I am back with another video. I am Soleha and before starting I want to say that life सही है, जैसी भी है बस सही है. And today I am going to talk about anger. What is anger? Why we get angry? And what to do when we get angry. First is what is anger? So this is the definition of anger. एंगर की डेफिनेशन मैं नहीं बदल सकती. एंगर एंगर ही रहेगा. सबको पता है गुस्सा क्या है. गुस्सा सबको आता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है. सेकेंड, व्हाई वी गेट एंग्री. व्हाई वी गेट एंग्री इट डिपेंड्स. कुछ लोगों को छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, कुछ लोगों को बड़ी बात पे भी गुस्सा नहीं आता. यूजुअली गुस्सा में तब आता है जब सामने वाला हमारी बात अंडरस्टैंड ना कर रहा हो, या फिर हमारी बात से अग्री ना कर रहा हो, या फिर हम उसकी बात से ज्यादा डिसएग्री कर रहे हो. बट कुछ और भी रीजंस होते हैं गुस्सा होने के. वो ये जब आपको कोई बात बुरी लगती है और आप उस बात को अपने अंदर रखते हो. लॉट ऑफ पीपल हैव हैबिट ऑफ नॉट शेयरिंग थिंग्स. लॉट ऑफ पीपल कीप द थिंग्स इनसाइड देम. आई नो हम लोगों को शेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू शेयर. हम उन चीजों को अपने अंदर रखते हैं, इसलिए वो चीजें और वर्स्ट हो जाती हैं. हम अपने आप को अंदर डैमेज भी करते हैं, इसलिए हमारा गुस्सा बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है और बहुत फ्रीक्वेंट भी हो जाता है. इसलिए अगर आपको कोई बात, छोटी से छोटी बात भी अगर बुरी लगती है तो उसको बोलना जरूरी है, लेकिन एक तरीका होता है. अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो आप उसको माँ बहन करके या फिर गुस्से में या मार पीट के अगर वो बात बताओगे तो फिर इससे बेटर है उसे अंदर ही रखो. डोंट शेयर. सही वर्ड्स का यूज करके जब आप उसको बात बताओगे तो सामने वाला भी आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा और आपको भी इंटरनली बेटर फील होगा कि मैंने अपनी बात शेयर कर दी. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर. अगर आपको कोई बात, छोटी सी भी बात अगर बुरी लगी है तो उसको शेयर करना उसी इंसान से जिसकी बात बुरी लगी है. यूजुअली हम लोगों में एक हैबिट है, हमें किसी की बात बुरी लगती है ना तो सिर्फ उसी इंसान को नहीं बताते, बाकी सबको बता देते हैं कि उसकी हमें वो बात बुरी लगी. आई डोंट नो उससे क्या हासिल होता है, लेकिन जिसकी बात आपको बुरी लगी है आप उसी इंसान को बात जाके बताओगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तभी के तभी सॉल्व हो जाती हैं. थर्ड थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और जिसके बारे में मैं आज बात करूंगी स्पेसिफिकली, इज व्हाट टू डू व्हेन वी गेट एंग्री. जब लोगों को गुस्सा आ जाता है तो लोग चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं, माँ बहन करना शुरू कर देते हैं, या फिर महीनों तक बात नहीं करते हैं. आपने वो अपनी हैबिट ऑलरेडी डेवलप कर रखी है. तो हमें क्या करना है, हमें गुस्सा कंट्रोल नहीं करना है. आई विल सजेस्ट यू टू मैनेज इट, टू चैनलाइज इट. कंट्रोलिंग इज लाइक जैसे सुसु. जब सुसु आ रहा हो और हम उसे कंट्रोल करते हैं तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है. जल्दी करो मुझे सुसु आ रहा है. हमें गुस्से के रिएक्शन को चैनलाइज करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे हम ड्रामा देखने के लिए मूवी चैनल से न्यूज चैनल लगाते हैं, ऐसे ही हमें हमारे एंगर के इमोशनल रिएक्शन को डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव मोड में शिफ्ट करना है. अब वो हम कैसे करेंगे? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसकी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी. जैसे हम मसल्स बनाने के लिए, पतला होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, क्लास में फर्स्ट आने के लिए मेहनत करते हैं ना, और तब तक मेहनत करते हैं जब तक हम वो गोल रीच नहीं कर लेते. ऐसे ही ये चेंज, शिफ्ट और चैनलाइज करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आप वो एक गोल रीच नहीं कर लेते. अगर आपको चीजें तोड़ने फोड़ने की आदत है ना, तो आपको सबसे पहले जिस जगह पे आपको गुस्सा आ रहा है या जिस इंसान पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उस इंसान से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है. सोच लो उसको कोरोना है, उस जगह पे कोरोना है, तो उससे आपको दूर होना है, ताकि जो आपका गुस्सा है ना वो धीरे धीरे सप्रेस हो जाए और ज्यादा उसको हीटअप ना मिले. क्योंकि आप जितना उस जगह पे रहोगे आपका गुस्सा और इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. अगर आपको किसी की माँ बहन करने की आदत है तो मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज द वर्स्ट थिंग ऑफ एंगर रिएक्शन. अगर आपका ये रिएक्शन है ना, वेरी बैड. क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आप दो लोगों की इज्जत बिल्कुल गिरा देते हो. एक सामने वाले की
जिससे आप माँ बहन कर रहे हो और एक अपनी खुद की, उसकी नजरों में अपनी इज्जत कम हो जाती है और आपने तो पहले ही साबित कर दिया कि सामने वाले की इज्जत है ही नहीं। तो इट्स बेटर कि आप भी अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी वोकैबुलरी में अच्छे वर्ड्स नहीं है। तो इसलिए गंद बोलने से अच्छा है कि मुंह बंद रखें और आप भी उस जगह से चले जाएं, ताकि आपकी और उसकी इज्जत बनी रहे। कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है कि अगर हम ऑफिस मीटिंग में हैं या फैमिली गैदरिंग में हैं तो हम कहीं जा नहीं सकते और हमें गुस्सा भी आ रहा है, तो तब क्या किया जाए? तब आपको अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना है। वहां पे रहते हुए भी आप किसी और चीज के बारे में सोचना शुरू कर दो, ताकि वहां पे जो चीजें हो रही हैं वो आपको मेंटली अफेक्ट ना करे। या फिर एक और चीज, आप पानी पी सकते हो। इफ वाटर इज अवेलेबल अराउंड यू, ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर। यूजुअली गुस्से में हमारी बॉडी हीट अप होना शुरू हो जाती है, कान, आंख लाल, हाथ पैर सब लाल हो जाते हैं। तो उसको सप्रेस करने के लिए, उसको काम डाउन करने के लिए आप पानी पी सकते हो। अपने गोल को रीच करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप अपने इमोशनल रिएक्शन को चैनलाइज करने की कोशिश करोगे रादर देन कंट्रोल करने की, आप अपने खुद के रिएक्शन में एक कंस्ट्रक्टिव चेंज देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। सो दिस इज इट। आई होप दिस विल हेल्प यू। सी, अगर इसमें से एक सेंटेंस या छोटी सी भी चीज अगर आपको लगती है कि हेल्पफुल है, देन अप्लाई। आई बी मोर हैप्पी। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं या आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आप चाहते हो जिसके बारे में मैं बात करूं, सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकूं। I'll be back soon with another video. Till then, be safe and keep channelizing. Bye.